हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स का। पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो एक विमीय दृढ़ बॉक्स में बंद कण। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का। अगर छोड़ दिया तो 15 मार्क्स गए, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में रखा हुआ मिलता है। यूनिट 4 है एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, और पेपर सेकंड का तो नाम आप लोगों को याद है ही, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। फिर पार्टिकल इन अ, नाम तो बहुत शानदार है यार, पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल इन ए, ठीक है, वन, ठीक है, डायमेंशनल, इन ए वन डायमेंशनल, स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना, इन ए वन डायमेंशनल, ठीक है, रिजिड बॉक्स। ओके भैया, पेपर में पूछा जाता है यार, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक कुछ छोड़ दो, लेकिन इसको मत छोड़ना। 15 मार्क्स दिलवा के जाएगा आपको, सोच लो आप। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? एक विमीय दृढ़ बॉक्स में बंद कण, ठीक है। चलो साहब देख लें करके फिर एक बार। अच्छा, मैं एक छोटा सा चित्र बना दूं, उस चीज़ से हम काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। देखो, तो एक बॉक्स में बना रहा हूँ, लाइन पे ध्यान देना, मैं बॉक्स किस टाइप का बना रहा हूँ। तो ये हमारा क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है। ठीक है सर, आपने बना दिया, हमने बना लिया है भाई। अच्छा ठीक है, इसकी लिमिट कितनी है, बाउंड्री कितनी है इसकी? x बराबर 0 से और कहाँ तक? x बराबर l तक। मैंने स्मॉल l लिया, किसी किसी बुक में कैपिटल L भी हो सकता है। अच्छा, इधर को बढ़ाओगे तो आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी, और इधर को बढ़ाओगे तो आपको मिल जाएगा प्लस मिलेगा, इधर को मिल जाएगा आपको माइनस के इन्फिनिटी। लिख देना। अब इस वाले सिरे पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी। और इस वाले सिरे पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो भी कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी। और सेंटर में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी बेटे? 0 होगी। लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। अब पढ़ेंगे, सबर रखो जरा, अभी सिर्फ मैंने एक छोटा सा चित्र बनाया है। अब इस वाले सिरे की पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है, और इस वाले सिरे की भी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है। तो सिंपल सी बात है, कण जो है वो इस बॉक्स के अंदर ही रहेगा, बाहर को नहीं जाने वाला है, ठीक है। चलिए मैं लिखवा दूं, माना, ठीक है सर, क्योंकि भैया थोड़ी सी तो थ्योरी तो मैं लिखनी पड़ेगी। माना एक विमीय, फोकस करना है, माना एक विमीय बॉक्स। ओके सर, माना एक विमीय बॉक्स है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? l है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? l है, ठीक है सर। जिसकी लंबाई कितनी है भैया? l है, जिसकी लंबाई l है। ओके सर, ओके, इसकी लंबाई कितनी है बेटा? l है, ठीक है, l है। अब एक कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश या x अक्ष की दिशा में गति करता है, ठीक है। एक कण, फोकस करना, एक कण जिसका द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि पार्टिकल, एक कण जिसका द्रव्यमान कितना हुआ? जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m है, x अक्ष के अनुदिश, लाइन पे फोकस करना, x अक्ष के अनुदिश, ठीक है भैया, या x अक्ष की दिशा में लिख सकते हो, या x अक्ष के अनुदिश क्या करता? एक सरल रेखा में, तभी तो एक विमीय बनेगी, एक सरल रेखा में क्या करता है बेटा? गति करता है, गति करता है, क्योंकि ये वन डायमेंशनल है, केवल एक ही दिशा होगी। हमने कौन सी डायरेक्शन ली है? एक्स दिशा ली है। बाई दिशा में हमने नहीं लिया, सिर्फ एक्स अक्ष के अनुदिश, यानी कि एक्स अक्ष की दिशा में एक सरल रेखा में गति करता, तभी तो वन डायमेंशनल होगी, है भैया। अच्छा ठीक है, अब बाउंड्री कितनी है? बॉक्स की बाउंड्री देखो, बॉक्स की जो बाउंड्रियाँ है, सीमाएँ, VOUNDARY, वो x बराबर 0 से कितनी है बेटा? x बराबर l है, ठीक है। और ध्यान देना, बॉक्स के सिरों का जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि बॉक्स के सिरों की जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो कितना है? v बराबर इनफाइनेटिव, यानी कि अनंत होने के कारण पार्टिकल बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता। अगर आप सोच रहे हो कि मैं पार्टिकल बॉक्स से बाहर निकाल दूं, इम्पॉसिबल, कभी बाहर जा ही नहीं सकता, ठीक है। ये लाइन भी मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि लाइन काम की है, बहुत काम की है, क्योंकि v बराबर, यानी कि बॉक्स
के सिरों पर, बॉक्स के सिरों पर v बराबर इन्फिनिटिव होने के कारण, ठीक है, होने के कारण, ठीक है, v बराबर इन्फिनिटिव होने के कारण जो पार्टिकल है वो बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता, बॉक्स से बाहर, ठीक है सर, बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। ओके सर, तो इतनी कहानी मैंने लिख दी है और इस कहानी को समझो ठीक से। मैंने क्या लिखवाया, मैंने लिखवाया कि माना एक बिमीय बॉक्स है जिसकी लंबाई कितनी है, L है, एक कण जिसका द्रव्यमान इस गोले में x अक्ष के अनुदिश एक सरल रेखा में गति करता है। बॉक्स की बाउंड्री x बराबर 0 से x बराबर L है और बॉक्स के सिरों पर v बराबर इनफाइनिट होने के कारण पार्टिकल बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता है। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ मैं और लिखवा दूँ, ये बहुत काम की चीज़ है। Vx बराबर 0 कब होगा, Vx बराबर 0 तब होगा जब 0 x की वैल्यू 0 के बराबर या बड़ी होगी और इसकी जो वैल्यू है वो यानी कि L की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। ऐसी मेरे पास Vx की जो वैल्यू है वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इन्फिनिटिव, तो वो जो होगी वो तब होगी जब x की जो वैल्यू है वो L से छोटी होगी या बराबर होगी, तथा ऐसी तुम्हारे पास x की वैल्यू बड़ी होगी किससे, L से, या बराबर होगी L के, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन को आपको फॉलो करना है, अभी आगे काम में आएंगी ये। चलिए मैं आगे देखता हूँ। अब पता होना चाहिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है। फ्रॉम किससे बेटे, फ्रॉम टाइम, ठीक है सर, फ्रॉम टाइम, ओके, इंडिपेंडेंट, फ्रॉम टाइम इंडिपेंडेंट, फ्रॉम टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है बेटे। चलिए पढ़े है ना आपने, नहीं पढ़ी है, अभी मैं पढ़ाता हूँ ढंग से। देखो केवल मैंने x, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है वो x दिशा में मोशन कर रहा, तो सिंपल सी बात है, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा बेटा यहाँ पे d स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर और इंटू ई माइनस के भी इक्वल टू मेरे पास साइन भी रहेगा साथ में, बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा। यही तो होती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। चलिए मैंने लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता होना चाहिए कि बॉक्स के भीतर जो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो कितनी दिखाई दे रही है हमें, नियत रहती है, मतलब 0 होती है। मैं इस लाइन को लिखने वाला हूँ कि बॉक्स के भीतर, ठीक है सर, बॉक्स के भीतर पार्टिकल की, मतलब कण की, पार्टिकल की जो एनर्जी होती है, बॉक्स के भीतर जो पार्टिकल की, हाँ ठीक है, पार्टिकल की जो एनर्जी होती है, यानी कि कौन सी बेटा, स्थितिज ऊर्जा जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, वो शून्य होती है साहब, शून्य होती है, ठीक है, शून्य होती है। ओके, यानी कि बॉक्स के भीतर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, शून्य होती है, ठीक है सर, शून्य होती है। तो v का मान तो हमें 0 मिल गया, अरे भाई b का मान क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया। अब जब b का मान 0 मिला तो अब यहाँ पे v 0 हो जाएगा, तो मेरे पास रह जाएगा डी स्क्वायर साइन, ठीक है, अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के ये रह जाएगा 2me और अपॉन में रहेगा मेरे पास h कट स्क्वायर और साइन इक्वल टू मेरे पास 0 रहेगा। दिस वन इज इक्वेशन कौन सी हो गई हमारे पास, फर्स्ट हो गई, क्योंकि ये इक्वेशन अभी आगे काम में आएगी, ठीक है, बहुत ज़रूरी इक्वेशन है। चलिए ये जो E है ये पार्टिकल की टोटल एनर्जी होती है, ये ध्यान देना, जो ये E है, ये E क्या चीज़ है, E पार्टिकल की, कण की, पार्टिकल की, ठीक है, टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है, ठीक है भैया, टोटल एनर्जी होती है, ओके, एनर्जी होती है। देखो बड़ा सा टॉपिक है, समझ में टाइम लगेगा आपको, होती है, यानी कि ई जो है वो पार्टिकल की टोटल एनर्जी होती है। अब क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो टोटल एनर्जी जो होगी वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि पार्टिकल मोशन कर रहा है, गति कर रहा है ना। तो जो पार्टिकल की, ठीक है, जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है सर, काइनेटिक एनर्जी जी के कैसी होती है, बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती है। अच्छा ठीक है,
ठीक है बेटे, मैंने E का मान कर दिया काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ठीक है, V फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, M फॉर मास ऑफ पार्टिकल। चलिए अब ये भाग वाला काय में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, गुणा वाला हमारा काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। कुछ इस तरह से हमें डेटा मिल जाएगा, V² बराबर मिल जाएगा ये 2E अपॉन के कितना आ जाएगा, M आ जाएगा। आ गया। अच्छा मैं इस स्क्वायर को हटा के इस पर रूट लगा दूं, नहीं लगाऊंगा, मैं दोनों पक्षों में m² से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ भी m² से मल्टीप्लाई कर दी और भैया यहाँ भी मैं m² से मल्टीप्लाई करूंगा। इतना समझ जाओगे, शॉर्ट मार रहा हूँ। तो एक m से एक m कट जाएगा तो बचेगा 2me। समझ में आया? ठीक है सर। अच्छा बेटा ये जो m² v² है ये पार्टिकल का मोमेंटम होता है, संवेग होता है, p का वैल्यू होती है, तो इसको आप p² लगा सकते हो। तो ये आ जाएगा 2me, ठीक है, लाइन पर फोकस करना, 2me। अच्छा गुणा वाला काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो e की जो वैल्यू है वो मिल गई हमें p² अपॉन 2m, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड काम में आएगी, अभी ये इक्वेशन नंबर सेकंड काम में आएगी, E बराबर p² अपॉन 2m आगे काम में आएगी, क्योंकि इक्वेशन बनाते हुए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए E बराबर p² अपॉन 2m। एक बार और मैं आपको बता दूं कि पार्टिकल जो होगा इस बॉक्स के भीतर होगा, ना कि इन सिरों पर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इन सिरों पर x बराबर 0 पर वेव फंक्शन 0 होगा और x बराबर अल्फा यानी कि इस वाले सिरे पर भी वेव फंक्शन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ बॉक्स के भीतर है, ना कि बॉक्स की दीवारों पे चढ़ा हुआ बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 0 पर वेव फंक्शन साई का मान 0 होगा और x बराबर l पर वेव फंक्शन साई का मान 0 होगा। मतलब ये कि दीवारों पर यानी कि सिरों पर बॉक्स के कोई पार्टिकल नहीं पाया जाएगा। साई का मतलब यही तो हुआ। चलिए यहाँ तक का जरा पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्योंकि इसको इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, कंप्लीट। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ मैं। आया मजा पढ़ने में? अरे बड़ा इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं होता है जितना आप सोच रहे हो। ऐसे सिंपल टॉपिक अगर पेपर में आ जाए तो मज़ा ना जाए फिर। चलिए आगे देखते हैं। और अभी यहाँ तक हो गया। अब जो वैल्यू है ना हमारी, ये तुम देख रहे हो ना 2me² इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2me/h², ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे निकाल के यहाँ रख देनी होगी, क्योंकि मैंने यहाँ से E की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 2m/h²। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप ले सकते हो, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आप ले सकते हो। तो सेकंड में E की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा p² अपॉन 2m, p² अपॉन 2m। अब बेटा क्या होगा कि 2m से 2m हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप लिख सकते हो साइड में लिख दियो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, इंसान भूल जाता है करते करते इस चीज़ को। तो 2m से 2m कट गया हमारा। अब बेटा हमारे पास डेटा कितना बचा, p² अपॉन h² हमारे पास ये रह गया। और ध्यान देना है p² अपॉन h² को हम बोलते हैं k², ठीक है। यानी कि 2me की जो वैल्यू आई है वो ये जो वैल्यू है हमारी 2me अपॉन h² की जो वैल्यू आई है हमारी वो कितनी आ गई है, k² आ गई है। तो जहाँ पर 2me अपॉन h² है उसकी जगह मैं k² लगा सकता हूँ। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बनाएं, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा यूज़ है। ध्यान देना, इस इक्वेशन का बहुत बड़ा यूज़ होने वाला है अभी आगे जाके, ठीक है। घबराओ मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। तो इसको जो है यहाँ पर ला के रख दो, ठीक है। चलो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो यहाँ बन जाएगी मेरे पास d² साइन अपॉन के मेरे पास बन जाएगा dx² प्लस के 2me अपॉन h² की जगह मैं k² लगाने वाला हूँ, बराबर साइन आ गया इक्वेशन नंबर 0। क्वेश्चन नंबर मेरे पास बन गई 4th। अब बेटा एक बात मैं और आपको बता रहा हूँ, काम की चीज़ है। जहाँ ये k जो है ना आप साइड में लिखना, k को बोलते हैं हम संचरण नियतांक। k को क्या बोलते हैं हम, संचरण नियतांक बोला जाता है, ठीक है सर। इतनी वैल्यू हमारी आ गई है, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट का एक व्यापक रूप होता है, इक्वेशन फर्स्ट का व्यापक रूप लिख लो, बहुत काम की चीज़ है बेटा ये। इक्वेशन फर्स्ट का व्यापक रूप लिखने पर, व्यापक, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का व्यापक रूप निम्नलिखित है। ओके ओके ओके, निम्नलिखित है, ठीक है। कैसे, साइन बराबर a साइन kx
प्लस बी कोस के एक्स। अगर आप चाह रहे हो तो साइन के एक्स की जगह आप कोस लिख सकते हो, क्योंकि ए और बी दो नियतांक हैं। आप साइन के साथ ले सकते हो ए को, या बी को आप साइन के साथ ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि बहुत सारे टीचर लोग, बहुत सारे बुकों में इसको माना गया बी साइन के एक्स प्लस के ए कोस के एक्स, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो माना है वही आप भी मानो। ठीक है, साइन की वैल्यू हमारी इतनी है। ये क्वेश्चन काम की है, इसको 5 क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत काम की है। ठीक है, ये क्वेश्चन काम किया भैया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बनने वाली हैं इसमें। ठीक है, इनका तो अब हमारे पास कोई काम बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से हम डेटा यहाँ तक ले आए खींच खांच के। थोड़ी बहुत भी गलती हो गई तो भैया ये रेस करना पड़ेगा इस चीज़ को। फिर चलिए देखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि अगर मैं x बराबर 0 पर जाऊँ, यानी कि x बराबर 0 पर जाऊँ, तो मैंने क्या बोला कि x बराबर 0 पर साइन की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ये पता होना चाहिए आपको। होती है नहीं होती, मैंने बता दिया कि अगर x बराबर 0 है तो वो बाउंड्री है, बाउंड्री पर कोई पार्टिकल नहीं होता। जब कोई पार्टिकल नहीं है तो वेव फंक्शन हमारा कितना होगा? 0 होगा। अब साइन की जगह मैं 0 लगा दूंगा। ठीक है, a साइन के गुणा x की जगह मैं 0 लगा दूंगा, और b कोस ये हो जाएगा मेरे पास 0। तो बेटे 0 गुणा a साइन के, तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, यह जगह बच जाएगी कि ये हमारा टर्म 0 हो गया। और कोस 0 का मान कितना होता है? जल्दी बताओ बेटे, कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो b बराबर मेरे पास ये रह गया। यानी कि v की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी यहाँ पर? 0 आ रही है। यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लें आप। ले लिया होगा? ठीक है, कर दूँ मैं इसको? रेस कर दे रहा हूँ। चलो साहब लो, आराम से करो, ज़्यादा घिचपिच मत करो, सबर रख के करो इस चीज़ को। ठीक है, हो जाएगा ये। चलिए, अब b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 0 मिल गई। भाई b का मान तो हमारा 0 आ गया सर, b का मान 0 आ गया। चलिए, अब इस b के मान को 0 को उठा के मैं यहाँ रख दूंगा। 0 रखूंगा तो साइन बराबर कितना मिल जाएगा मुझे? a साइन के x मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण 4 से, वो 5 से, समीकरण 5 से। तो बेटा साइन की जो वैल्यू मिल रही है ना मुझे, वो मिल जाएगी a साइन के x प्लस b का मान रखोगे 0, तो पूरा टर्म मेरे पास कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो साइन की जो वैल्यू आ गई मेरे पास, वो आ गई a साइन के x। ठीक है, ये आ गई वैल्यू मेरे पास। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। साइन बराबर आ गया a साइन के x। अच्छा ठीक है, अब पता होना चाहिए आपको कि x बराबर l पर मैं करूं बात, तो भी साइन कितना होता है? 0 होता है। x बराबर l पर भी साइन का मान कितना होता है? 0 होता है। अच्छा, साइन का मान 0 है तो मैं यहाँ पे 0 रख दे रहा हूँ, और मेरे पास a साइन के x है, तो मैं के एक्स है मेरे पास, तो के एल यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा a साइन के एल इक्वल टू, क्योंकि b का मान तो हमारा ऑलरेडी 0 हो गया है, तो b का मान 0 हो जाएगा हमारे पास, खत्म। तो साइन बराबर a साइन के x मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो a या b का मान 0, तो पूरा टर्म खत्म। साइन बराबर a साइन के x मिल गया, तो x बराबर l पर साइन का मान 0 हो गया मेरे पास। बेटा ये बच गया इतना। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बराबर 0 आ गया। अच्छा बेटे, यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो कितनी होगी? 0 हो जाएगी। a की वैल्यू एक बार मेरे पास ये 0 होगी। ठीक है, अब साइन के एल बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जिसको मैं लिखूंगा साइन के एल बराबर साइन एन पाई, वेयर एन इक्वल टू, बाद में लिखवा दूंगा, अभी लिखवा दूंगा। साइन कट गया, तो के की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है एन पाई अपॉन एल। भैया बहुत काम की वैल्यू है, ये वैल्यू बहुत काम की है। इसका मतलब है एन की जो वैल्यू होती है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, डॉट, पर 0 नहीं हो सकती। एन बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, एन बराबर 0 नहीं हो सकता। पर अगर हुआ, अगर एन बराबर 0 कभी नहीं हो सकता, अगर हुआ तो यहाँ पर साइन की वैल्यू 0 होगी और बॉक्स के अंदर कोई पार्टिकल नहीं होगा। ठीक है, बॉक्स के अंदर कोई पार्टिकल नहीं होगा। तो n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट हो सकता है, लेकिन n बराबर कभी 0 नहीं हो सकता। इस पॉइंट पे ध्यान देना। k का मान हमारा फाइंड हो गया। ठीक है सर, k का मान हमारा फाइंड हो गया। ठीक है, तो कर लिया यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसका इरेज करने वाला हूँ, इसी को करूँगा, क्योंकि इसकी हमें अब क्या पड़ेगी? अभी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले यहाँ तक कर लो जल्दी। तो अब मैं करवाने वाला हूँ आपको ऊर्जा की आइगन वैल्यूज़। ठीक है, चलिए साहब डाल दो एक छोटा सा हेडिंग इसके अंदर, यानी कि आइगन वैल्यूज़। ठीक है सर, आइगन वैल्यूज़। ओके सर, आइगन वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी। चलिए
पहले तो हम एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर देते हैं समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन ऐसे बेटे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। चलिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पकड़ लो। तो ये भाग वाला गुणा वाला भाग में, तो यहाँ पर जो मुझे डेटा मिलेगा वो मिलेगा E इक्वल टू के स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपोन में कितना आ जाएगा 2m आ जाएगा। लो साहब 2m मिल गया। अब k का मान लगा दो, h कट का मान लगा दो। तो k स्क्वायर का मान मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, तो 1/2m मेरे पास ऐसे रहेगा। k का मान मैंने यहाँ निकाला था, मुझे तो याद है खैर, n स्क्वायर पाई स्क्वायर और अपोन में कितना जाएगा l स्क्वायर जाएगा। h कट की वैल्यू तुम्हें पता है कि भैया h स्क्वायर अपोन में कितनी होती है, h स्क्वायर अपोन में कितनी होती है, अरे होती है यार 4 पाई स्क्वायर होती है। तो इस पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा बचा वो बचा n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, बच्चा 4 दूनी 8 ml स्क्वायर, ठीक है। आप चाह रहे हो तो E की जगह आप En का यूज़ कर सकते हो, और इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। लाइन पे ध्यान देना, इसे एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। चलिए साहब, इसे एनर्जी इक्वेशन कहते हैं, इसे एनर्जी इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। क्या बोल दिया मैंने, इसको एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। अच्छा ठीक है, इसे एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। तो आइगन वैल्यूज तो कर दूं मैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और भैया जहाँ जहाँ चित्र आए वहाँ पर आप चित्र बना के आओ। तो n का मान 1 हो जाएगा, n का मान 2 हो जाएगा, n का मान मेरे पास 3 हो जाएगा। दिस लेवल इज n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3। ये का है बेटा, ये x बराबर 0 है, ये का है x बराबर l है, ठीक है। ये छोटा सा चित्र मैंने आराम से कवर करवा दिया। इसको बोलते हैं E1, इसको बोलते हैं E2, इसको बोलेंगे हम E3, ठीक है। अब आपको पता है कि एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल आता है। स्क्वायर वेल पोटेंशियल में कण की ऊर्जा के केवल विविक्त मान संभव होते हैं, जिन्हें आइगन वैल्यू कहते हैं। इस लाइन को मैं लिखवा दे रहा हूँ, कहाँ पे लिखवाऊँ यार, अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत तो बहुत की पड़ेगी अभी, ज़रूरत तो हर चीज़ की पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें। चलिए अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ तक जो है ना इसको इरेज कर दे दिया हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ तक इरेज कर दे दिया हूँ। अब बहुत लंबा टॉपिक है, फंस जाता है इंसान इस टॉपिकों में। तो मैं यहाँ लिखवाने वाला हूँ, फोकस करें ठीक से। यानी कि स्क्वायर वेल का नाम सुना है आपने, पढ़ा दूंगा मैं इसको, SQUARE, स्क्वायर वेल पोटेंशियल में, ठीक है। कण की ऊर्जा, ठीक है, के केवल विविक्त, ठीक है, कण की ऊर्जा के केवल विविक्त मान संभव है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें आइगन वैल्यू कहते हैं, जिन्हें आइगन वैल्यू कहते हैं। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, ये जो आइगन वैल्यू होती हैं ये निकाय के एनर्जी लेवल होते हैं। यानी कि ये मान जो होते हैं वो निकाय के, यानी कि सिस्टम के एनर्जी लेवल होते हैं। 1 2 3 निकाय, ये मान निकाय के एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल होते हैं। ये वैल्यू मैंने थोड़ी सी लिखवा दी, ठीक है। अब क्या करना है हमें, हो गए आइगन वैल्यू फाइंड कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है। अब निकालते हैं हम आइगन वेव फंक्शन, ठीक है। डाल दो हेडिंग जरा से करके, आइगन वेव फंक्शन, ठीक है, आइगन वेव फंक्शन, ठीक है। चलिए आइगन वेव फंक्शन देखो बेटे, अगर मैं आइगन वेव फंक्शन लूँगा तो मैं यहाँ पर v का मान 0 कर दूंगा, ठीक है। समीकरण 5 में, फ्रॉम इक्वेशन, समीकरण 5 में b बराबर 0 रखने पर, समीकरण 5 में, ठीक है, समीकरण 5 में b बराबर 0 रखने पर, रखो जरा। तो साइन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई a साइन kx, यही तो मिल जाएगी बेटा हमें, a साइन kx, ठीक है। हो गया यहाँ तक। चलिए मैं यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो भैया यहाँ तक, इसके बाद मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, क्योंकि अब इसकी वैल्यू का हमें कुछ अता पता लापता है। अब देखो जरा ध्यान से बेटे, अब इस लाइन में ज़रा फोकस करना ठीक से, बस हो चुका, थोड़ा सा और रह गया। तो साइन बराबर आ गया a साइन kx, हो गया कंप्लीट ना। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दूँ। k की वैल्यू कितनी है, a साइन आपने पढ़ा है n पाई और अपोन में l, और ये आ गया मेरे पास कितना बेटे x, मिल गई वैल्यू। हाँ अच्छा, इतनी वैल्यू आ गई। अब एक देखो, फ्रॉम
नॉर्मलाइजिंग कंडीशन, यानी कि सामान्यकृत, इसको बोलते हैं सामान्यकृत प्रतिबंध से, फ्रॉम नॉर्मलाइजिंग कंडीशन, ठीक है, फ्रॉम नॉर्मलाइजिंग कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू फुट होती है वो 0 से L होती है, साइन इंटू साइन स्टार होता है हमारा, ठीक है, इंटू dx बराबर कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है। अच्छा ठीक है, 0 से L ये कर लेता हूँ मैं, इसको साइन का स्क्वायर कर देता हूँ, इंटू dx बराबर कितना हो गया मेरे पास, 1 हो गया, ठीक है। 0 से L मान लगा दो, कितना मान लगाओगे साइन का, a का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर n पाई x, और अपॉन कितना आगा बेटे, L आगा, इंटू मेरे पास कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा, बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा यहाँ से a स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करो, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। क्रम बाय चलते रहना बेटा, बिल्कुल क्रम बाय चलते रहना, ना तो मिस्टेक हो सकती है, थोड़ी बहुत भी हटी तो थोड़ी बहुत नजर हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है। अब ये स्क्वायर क्या जाएगा मेरे पास, बाहर आ जाएगा, बस हो चुका, थोड़ा सा रह गया, ए स्क्वायर मेरे क्या कर दिया, बाहर कर दिया है। तो अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा मेरे दोस्तों, वो रह जाएगा 0 से L, ये आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर, ये रह गया n पाई x अपॉन L, और ये रह गया इंटू dx में, बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर कितना है मेरे पास, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर 0 से L। अब देखो ध्यान से, इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1 माइनस कोस, ठीक है, 1 माइनस कोस 2n पाई x अपोन में कितना आ जाएगा, L आ जाएगा, और इंटू मेरे पास आ जाएगा dx, इसको बाहर निकाल के इंटू dx कर लो। अच्छा ये समझ में आया, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला कोस 2 ओमेगा टी, यानी कि अरे हटाओ यार, कोस 2a का फॉर्मूला पढ़ा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भैया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। शायद आपने ये वाला फॉर्मूला अभी पढ़ा नहीं है, मेरे ख्याल से बता रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से अभी आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, ना पढ़ा तो पढ़ लो। अच्छा ये वाला जो माइनस का इधर लेगा वो काय में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस के कोस 2a, और ये गुणा वाला काय में आ जाएगा मेरे पास, भाग में आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया 1 माइनस के कोस 2a अपॉन में कितना जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। ये अब राइट हो गया इतना, बस मैंने क्या काम करा है, इस साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन L, इसके जगह कुछ भी मान सकते हो, मान लो मेरे पास हो सकता है कि ये a है, ठीक है, तो a की जगह मेरे पास ये चाहो तो यहाँ पे a की जगह रख के देख लो, सेम वैल्यू हमारे पास पुट हो जाएगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आया कोस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। इस फॉर्मूले को मैं यूज करने वाला हूँ, नहीं समझ गए होगा आप लोग, 5th सेमेस्टर में हो। ये वाला 2 क्या कर लूँगा, बाहर कर लूँगा, बराबर में कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 1 आ जाएगा, इस 2 को मैं क्या करूँगा, बाहर कर लूँगा, तो a स्क्वायर अपॉन मेरे पास कितना गया बेटे, 2 आ गया, 0 से मेरे पास कितना आ गया, L आ गया, ये मेरे पास कितना है, 1 है, ये कितना है मेरे पास, कोस 2n पाई अपॉन में L, और मेरे पास क्या रह जाएगा x, और इंटू मेरे पास क्या रह जाएगा बेटा, dx रह जाएगा ये, ठीक है। चलिए बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दूं a स्क्वायर अपॉन 2, चलो बेटा जरा इसका भी करो। तो ध्यान देना, जब मैं लिमिट लगा कर हल करूंगा तो 1 का मेरे पास कितना हो जाएगा साहब, x हो जाएगा। चलिए इसका x हो गया, कोस का कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है, 2n पाई x अपॉन L, ठीक है। अगेन एक बार और करो, ये तो किसका हुआ, ये हुआ है कोस का साइन, लेकिन जब इसका करोगे तो ये आ जाएगा 2n पाई, ठीक है, 2n पाई अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास, L आ जाएगा, ठीक है, और x का हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, डरो मत बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसको कर दो ब्रैकेट में बंद, हमने लिमिट सब लगा दी है, अब लगा देंगे 0 से L लिमिट, ठीक है, 0 से L लिमिट आ गई। अब ये L का पहुंच जाएगा, हमारा पहुंच जाएगा ऊपर, a स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस L को ऊपर ले जाओ, L अपॉन 2n पाई, और इंटू मेरे पास कितना बच जाएगा, साइन, ठीक है, ये जाएगा 2n पाई x अपॉन में कितना जाएगा बेटा मेरे पास, L रह जाएगा, और ये आ गया मेरे पास कितना, लिमिट रह गई मेरे पास 0 से L। अब भैया 0 रखोगे तो साइन x की जगह, अगर मान लो आप x की जगह 0 लगाओगे तो पूरा टर्म कैसे हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। लाइन पे फोकस करना, x की जगह 0 लगाओगे खत्म, लेकिन मैं पहले लिमिट क्या पुट करूँगा, L पुट कर दे रहा हूँ। तो भैया यहाँ जो मेरे पास डेटा बचेगा a स्क्वायर अपॉन, ये बराबर में कितना है, 1 है, बराबर में कितना है, 1 है, a स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, यहाँ x की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा, L आ जाएगा, और एक खास बात और, इस x की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, तो L अपॉन लिख लो बेटे 2n पाई इंटू साइन, ठीक है। जब x की जगह मैं L लगाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, L से L कट जाएगा, खाली बचेगा कितना, 2n पाई बच जाएगा मेरे पास, ठीक है, 2n पाई बच जाएगा मेरे पास, और बराबर किसका हो जाएगा, ये
ये बराबर हो जाएगा बेटा किसके, 1 के हो जाएगा। और जीरो लिमिट लगाओगे तो x की जगह 0 आ जाएगा, तो एक बार अपर लिमिट फिर एक बार लोअर लिमिट, तो मैंने अपर लिमिट लग के काम चला दिया, छोड़ो आगे को। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, इन सबका मान कितना होता है, औसत मान 0 होता। तो ये वाला टर्म मेरे पास 0, तो ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a²/2 ये आ जाएगा l माइनस l/2n पाई गुणा में कितना जाएगा, 0 आ जाएगा बेटे, बराबर 1 हो जाएगा। तो क्या यहाँ तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, करते फिर इसको इरेज कर दो सर, इसको इरेज, ज़्यादा बड़ा भी पॉइंट नहीं है। ओके सर, ओके ओके ओके। अब हमारी ये कोई भी चीज़ काम की इसमें नहीं बची है। अब क्या होगा, जब 0 से गुणा करूँगा तो मेरे पास रह जाएगा a²/2 और गुणा में आ जाएगा l, क्योंकि ये टर्म पूरा 0 हो गया, बराबर कितना हो गया मेरे पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भाग वाला कहाँ पहुँच जाएगा, गुणा में पहुँच जाएगा, a² बराबर आ गया 1 यानी कि यह वाला इधर पहुँच जाएगा, तो जाएगा 2/l हो जाएगा, स्क्वायर हटाओ क्या जाएगा, रूट आ जाएगा। तो a बराबर आ गया मेरे पास रूट कितना बेटे, 2/l। ठीक है, 2/l। ठीक है, हो गया। तो a बराबर रूट 2/l। अब रूट 2/l a की वैल्यू आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आ गई है। तो जो आपने साइन का मान निकाला है और a का मान निकाला है आपने, तो वहां पे 2/l लगा दो और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन आ जाएगा। और भाई साइन आने के बाद 2 पाई, ठीक है, 2n पाई जो मेरे पास वैल्यू है नहीं है, खाली है कितने बेटे यहाँ पे, n पाई x अपॉन कितना है मेरे पास, l हैगा। ठीक है, ये चेक करो आप, कहीं है, मिला आपको, हाँ मिला। जो मैंने बिल्कुल शुरू में लिया था, मैंने इरेज कर रखा, जो मैंने शुरू में लिया था साइन बराबर a साइन n पाई x अपॉन l, वो ही मैंने यहाँ पे कर लिया, साइन बराबर रूट 2/l साइन n पाई x अपॉन l कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब n की जो वैल्यू होगी वो भैया हमेशा कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, डॉट 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 डॉट, और n की वैल्यू कभी भी n की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना आप, 0। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब आगे ये देखते हैं कि प्रथम 3, ठीक है, प्रथम 3 आइगन फलन, प्रथम 3 आइगन फलन, ठीक है, sin1 sin2 तथा sin3, ठीक है, चित्र में प्रदर्शित है, चित्र में प्रदर्शित है। ओके भैया, प्रदर्शित है। तो यहाँ तक का बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लिया होगा। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है यार, समझने वाला टॉपिक है, पर डरो मत, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रथम 3 आइगन फलन sin1 sin2 तो sin3 चित्र में प्रदर्शित है, कैसे वो देखते हैं। देखो लाइन पे फोकस, छोटा सा चित्र है, नन्ना मुन्ना बच्चों वाला, आराम से कवर कर लोगे, यही है। ठीक है, बॉक्स बना दिया मैंने, यहाँ पे x बराबर 0 की लिमिट है, ठीक है सर, और यहाँ पर x बराबर कितना है मेरे पास, l है, और ये जो वैल्यू मैंने ली है ये n बराबर 1 है, ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है वो n बराबर कितना का मेरे पास 2 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है मेरे पास ये n बराबर कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, अभी बताऊंगा तुम्हें मैं कैसे कैसे सोल्व हो रहा है। तो सबसे पहले एक वैल्यू एक आपको दिखाई देगा उभार, तो ये हो गया sin1, फिर दूसरा ये हो गया मेरे पास कौन सा बेटा, sin2, फिर तीसरा कुछ इस टाइप से बनता है, ये लहरें लेवाता हुआ, थोड़ा सा छोटा बना लो ऐसा करके, ये ठीक है, ये ऐसे बनता है ये। अब आप सोच रहे होगे यार बड़ा दिमाग खराब, इसमें तो बना कैसे। देखो जो ये वैल्यू आती है ना, ये वाली जो वैल्यू आती है यहाँ पर मैक्सिमम, ये आती है l/4 पर, कितने पर बेटे, l/4 पर। ये जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, ये ये l/2 पर आती है, ये l/2 पर आती है, अभी निकाल के देखेंगे, ये l/4 पर आती है, और ये मेरे ख्याल से l/6 पर आती है। अभी मैं निकाल के देखेंगे इस चीज़ को कितने कितने पर वैल्यू आती है। चलिए, तो अधिकतम मान के लिए ये साइन की वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई है, रूट 2/l साइन n पाई अपॉन x। तो मैं इसी चीज़ से इस चीज़ को निकाल के देखूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपने कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पर साइन की वैल्यू याद कर लो, ये वाली जो वैल्यू ना ये याद कर लो, क्योंकि मेरे तो याद है मैं तो कर दूंगा, लेकिन तुम याद कर लो, हो सके तो इसको इक्वेशन बना लो कोई सी, क्योंकि इक्वेशन मुझे ध्यान नहीं रहा कितनी बन चुकी हैं अब तक, ये शायद छठी इक्वेशन होगी मेरे पास। ठीक है, चलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। अब देखो तो साई का जो मान मैंने निकाला है वो आया मेरे पास रूट कितना आया बेटा, 2/l आया। ठीक है, साइन, ठीक है, n पाई x अपॉन के कितना है, l है। अब अधिकतम मान के लिए साइन का जो मान होगा वो कितना मान लेंगे हम, 1, और ये तो कोस्टेंट है, छोड़ देंगे इसको, हम पकड़ लेंगे इस चीज़ को, साइन n पाई x अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, l आ जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास साइन
π/2, ठीक है, क्योंकि साइन की जगह एक कर लो, एक मान साइन में 90 का होता है। अब अगर मैं n बराबर 1 पर निकालूं, n बराबर 1 पर निकालूं तो ये आ जाएगा साइन n का मान 1 लगा दो, खाली बचेगा πx अपोन में कितना आ जाएगा l, और यहाँ रह जाएगा साइन π/2। साइन साइन कट गया हमारा, ठीक है, साइन से साइन हमारा j गया, भाग वाला हमारा पाई से पाई भी कट जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास x बराबर रह जाएगा l/2। तो l/2 पर साइन का मान हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि उभार मिल जाएगा आपको। अगर मैं n बराबर 2 पर करूं तो n बराबर 2, साइन से साइन मेरे पास कट जाएगा, मेरे पास n की जगह 2 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास πx, ये 2 आ गया मेरे पास, l हो जाएगा, और ये मेरे पास कितना रह जाएगा बेटे, साइन रह जाएगा π/2 रह जाएगा, यानी कि साइन साइन मेरे पास कट गया है। अब पाई से पाई कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 2 दूनी 4, l/4 आ गई, ठीक है। आगे अब अगर तुम n बराबर 3 रखना चाहोगे तो साइन साइन मेरे पास कट गया, तो यहाँ पर 3πx कितने पर, n बराबर 3 पर, 3πx अपोन कितना जगह मेरे पास l, यह जगह तुम्हारे पास कितना π/2। अब पाई से पाई कट गया, 3 दूनी 6, तो यह जगह l/3 दूनी 6। इसी तरह से लगातार कहानी क्या होगी, आगे चलती रहेगी और आपको लगातार उभार मिलते रहेंगे, l/6 l/6 l/6, ठीक है। अरे बहुत लंबी सी कहानी होती है समझने के लिए। तो ये क्या है, आइगन फंक्शन, इनको बोला था आइगन फंक्शन, ठीक है, आइगन फंक्शन, FUNCTION, क्या बोलते हैं बेटे इनको, हम आइगन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, प्रायिकता घनत्व, वो और शो कर दूं, अरे समझ जाओगे उसको भी, इसको कर दूं मेरे, लिख लेना, जरूरत पड़े वरना जरूरत पड़ेगी नहीं, ऐसे डायरेक्ट कर दो, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे ये निकाला जाता है, वरना छोड़ दो इसको। अच्छा एक चीज़ और है, देखो एक चीज़ और है मेरे पास, वो है x तथा x + dx में, ठीक है, ठीक है, x तथा dx में, लाइन पे ध्यान देना, x तथा dx के बीच कणों की प्रायिकता, कणों की प्रायिकता। चलिए साहब, कणों की प्रायिकता, ये छोटा सा मैं करवा देता हूँ क्योंकि ये भी काम में आता है यार। तो px × dx, और ये आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर × dx, और बेटे px × dx साइन स्क्वायर का, यानी कि मान मैंने लिखवा दिया ऊपर, कितना लिखवाया, वो लिखवाया मैंने लिखवाया, देखो ये लिखा हुआ है 2/l हो जाएगा, क्योंकि रूट से खत्म, तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि साइन का मान लगा दो, कितना साइन का मान, साइन का जो वैल्यू है वो तुम्हारे याद हो जाएगी, √2/l साइन, ठीक है, nπx अपोन के l, ठीक है, तो यहाँ लगा दो साइन स्क्वायर, ठीक है, nπx अपोन के l, ठीक है, और इंटू मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, dx हो जाएगा, dx से dx मेरे पास खत्म, तो मेरे पास आ गई प्रायिकता कितनी, px बराबर कितना आ गया, 2/l, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर nπx अपोन में कितना आ जाएगा बेटा, ये l आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा l, ये तुम्हारा पास फाइंड हो गया, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। अधिकतम मान के लिए, ठीक है, लाइन पे फोकस करना ठीक से, अधिकतम मान के लिए, ओके सर, अधिकतम मान के लिए। अब जो ये nπx होगा अपोन l होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, या तो ये π/2 के बराबर होगा, या ये 3π/2 के बराबर होगा, या ये 5π/2 के बराबर होगा, होगा नहीं होगा इसके बराबर, जल्दी बताओ बेटा। तो अगर मैं इनको जो है इधर को लेके जाऊंगा तो कट जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा l, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, या तो आगे l/2n आएगा, या 3l/2n आएगा, या 5l/2n आएगा, ठीक है। डॉट 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 में आप कर सकते हो, डॉट 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 में आप कर सकते हो, ये वैल्यू है मेरे पास किसकी, x की वैल्यू फाइन हो जाएगी। और ध्यान देना, चित्र में मैं बनाऊंगा अभी चित्र में जो प्रायिकता घनत्व है, प्रायिकता घनत्व, चित्र में प्रायिकता घनत्व जो है ना, प्रायिकता घनत्व साइन 1 स्क्वायर, ठीक है, साइन 2 स्क्वायर और साइन 3 स्क्वायर प्रदर्शित है। कैसे, वही मैं बता देता हूँ। पहला जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्टली, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है भैया, कि काम की चीज़ है आपके बहुत ज़्यादा यार, बड़ा डेरिवेशन है, देखो इसमें टाइम तो लगेगा आपको करने में, क्योंकि डेरिवेशन इतना बड़ा है। तो आप सो कर सकते हो कुछ इस तरह से, ये फिर डेटा मेरे पास ये, और फिर मेरे पास ये वाला डेटा, ओके। चलिए x बराबर 0 और x बराबर कितना जाएगा मेरे पास, l आ जाएगा, x बराबर 0 x बराबर l आ जाएगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया, अब क्या होगा, यहाँ पे n बराबर 1 कर दो, फिर इसके बाद में n बराबर 2 कर दियो, फिर इसके बाद में n बराबर 3 कर दियो, n बराबर 3 कर दियो, ओके। चलिए, तो यहाँ से मैं पहला उभार जब खींचूंगा तो ये ऐसे उभार बन जाएगा, पहला ये वाला उभार, फिर दूसरा,
ठीक है, इसको ऐसे करके फिर ऐसे तीसरा वाला ये ऐसे करके तीन तीन हमारा बनने के साथ में चित्र बहुत गड़बड़ बन गया। ये थोड़ा सा सही कर लो इसको, हल्का सा ये हल्का सा ला के ऐसे मोड़ के, तो ये आ गया मेरे पास साइन 1 का स्क्वायर, फिर ये साइन 2 का स्क्वायर और ये साइन 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास, प्रायिकता घनत्व हो गया, इसको बोलते हैं प्रायिकता घनत्व। ठीक है, तो यहाँ तक आप इस लेक्चर को कवर करो क्योंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।